केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, एक कोर्ट रूम तो दिग्गज कलाकार और एक ऐसी कहानी जिसका ट्रेलर अभी आया नहीं लेकिन चर्चा हर तरफ हो रखी है। फैंस सुपर एक्साइटेड है क्योंकि इस फिल्म में 30 साल बाद दो दिग्गज एक्टर सनी देओल और अक्षय खन्ना एक साथ नजर आएंगे, तो एक्साइटमेंट तो बनती ही बनती है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आ रही है इक्का, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले करते हैं स्वागत सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जी का। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं सर आप? थैंक यू। एकदम एकदम बढ़िया। अच्छा थैंक यू सो सर, मच। एक तो बात ये है कि ट्रेलर नहीं आया लेकिन फिर भी जो एक फैंस में वो आ जाते हैं, एक्साइटमेंट, क्रेजी हो जाते जी। हैं फैन के। जब आएगा तब क्या होगा, फर्स्ट लुक में ही फैंस पागल हो रखे हैं। तो क्या कहना है इस पे पहले आपका? उससे उससे एक्साइटमेंट तो और एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है पिक्चर की। और उससे हम्म। उससे थोड़ी टेंशन मुझे मिल गई है। पर वो टेंशन भी अच्छी टेंशन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग ये फिल्म देखना चाह रहे हैं। ये फिल्म देखना चाह रहे हैं। अब मुझ पे और मेरी टीम पे निर्भर है, के ऊपर है कि हम कितना खरा उतरे उनके एक्सपेक्टेशंस पर, ट्रेलर के साथ। और जो हमारा पहला गाना भी निकलेगा, हम्म। और फिर फिल्म के साथ। ट्रेलर मंडे को आ रही है। ओ। बहुत बड़ी लॉन्च होने वाली है। ट्रेलर हाँ। मंडे को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी अभी लॉक हुई है। फिर एक रैप गाना आएगा और फिर ये फिल्म आएगी। अ, बहुत सालों से ये कहानी कहना चाह रहा था। ये कहानी फाइनली कहते कहते 8-9 साल हो गए कि मुझे इक्का बनानी है, इक्का बनानी है। हम्म। फिर भगवान ने मुझे जब इक्का बनानी दी तो सनी देओल अक्षय खन्ना के साथ बनानी दी। और वो भी एक ऐसे वक्त पर, जैसे आपने कहा, जब वो हम्म। दोनों अपने करियर के ऊंचाई पे हैं। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इस तरह मुझे ये फिल्म बनाने दी जाएगी। हम्म। सनी सर मेरे लिए ऑलमोस्ट पिता समान है। मैं उनके चरण छूता हूँ जब भी मैं उनको मिलता हूँ। दिल से छूता हूँ, हम्म। क्योंकि वो एक बहुत वो सनी देओल स्टार इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्टर कमाल के हैं। वो इंसान कमाल के, वो दिल के इंसान है। और वो बिल्कुल। अगर आपसे मोहब्बत हम्म। करते हैं ना, तो जान दे देंगे। और आप उनके लिए हाँ। कुछ भी करोगे। आप वो मांगेंगे नहीं, आप करना चाहोगे उनके लिए। वो इतने अच्छे इंसान। तो वो, और अक्षय बहुत क्लियर इंसान। वो जो बोलता है उतना ही करता है। तो आपको ज्यादा हम्म। कॉम्प्लिकेशन देता नहीं है। जो लाइफ में आपको ज्यादा क्या है, लोग आपको मिलते हैं जो आप कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। अक्षय जो कहता है वही करता है और वही सोचता है। तो जी। आप बोलते हो भाई, बच गए। ये हाँ। जो बोल रहा है वही होने वाला है। इसमें काम करो और आप खुश रहोगे। तो मुझे दो दिग्गज मिले। तो रब दी मेहर है कि इवेंचुअली जो जो चाहिए थी वो फिल्म, जिस तरह से मुझे बनानी थी, उन्होंने मुझे बनाने दी। और वो फिल्म बनी है वैसी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आप देखें आपको अच्छी लगे बस। क्योंकि टक्कर हो रही है। जब 30 साल पहले वो स्क्रीन पर आए थे तो दोनों एक साथ थे, लेकिन जी। इस बार वो आमने सामने है, तो ये भी थोड़ी सी एक नई चीज है और एक्साइटमेंट ज्यादा है हाँ इसको लेके हाँ। भी। जी। हाँ, मुझे सेट पे मालूम पड़ा जब हम शूट कर रहे थे, तो एक दिन अक्षय ने बोला हाँ। कि सनी 30 इयर्स ना। तो मैंने बोला 30 इयर्स मतलब? He says, 30 साल हो गए हमको। बॉर्डर बॉर्डर थे। 30 साल हो गए हमें शूट किए हुए। हाँ। मैं बोला वाओ, 30 इयर्स। दोनों स्माइल करने लगे। एक दूसरे को देख के ऑलमोस्ट मेमोरीज में चले गए थे, स्माइल कर रहे थे। जब पहली बार भी मिले तो 2-2.5 मिनट के लिए एक दूसरे को छोड़ा नहीं, बस हक करते थे। तो वो एक वार्मथ ना हम्म। अलग ही है, वो एक जादू अलग है। क्योंकि एक जो पुराने स्कूल के एक्टर्स हैं ना, उनमें, क्योंकि वो धर्म जी के बेटे हैं, विनोद खन्ना के बेटे हैं, वो जो बाप के लिए रिस्पेक्ट है, फैमिली फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है कि ये सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। वो रिस्पेक्ट आपको दिखता है और आप उससे सीखते हो कुछ। तो ये बहुत जी बड़ी जी बात। जी। और अगर सनी सर की बात करें ना सर, तो जी उनकी पहले आप उनको दूसरी बार एक वकील के तौर पर लेके आए हैं। जी। पहले वो दामिनी में आए थे, हाँ आज भी डायलॉग उनका हर जुबान पर रटा हुआ है ना, हाँ हर हाँ, जुबान बिल्कुल चढ़ा हुआ है हर तरफ। तो बिल्कुल। ये भी कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है ना, वो इस बात को लेके भी काफी एक्साइटमेंट होगी कि पहले जब वो वकील बनकर आए थे तो छा गए थे। तो इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, तो इस चीज के लिए आप तैयार हैं? हाँ, इस क्योंकि चीज के लिए मैं कोर्ट में तैयार। तो सनी देओल। इस चीज के लिए मैं फुल्ली तैयार हूं। अगर मैं सनी देओल को लॉयर बना के लेके आ रहा हूं तो मुझे उस बात पे खरा उतरना ही पड़ेगा
उस पे हम्म। कोई दो राय नहीं है कि मैं उस पे कोई जस्टिफिकेशन या कोई एक्सप्लेनेशन दूं, पर मैं उनको अपनी तरफ, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा एज अ मेकर है, मैं हम्म। उस उनको उस तरह से प्रेजेंट करूं। दामनी में लोग उनको देख चुके हैं। मैं सनी हाँ। डियोल का जो फैंडम है एज अ लॉयर, उसको ग्लोरीफाई करूं, बट दामनी वाला सनी देओल नहीं लेके आऊं, क्योंकि दामनी से कंपैरिजन हो जाएगी। वो आज भी हमारे दिमाग में, जैसे आपने ही कहा, आज भी जीवित है। तो मैं दामनी पार्ट टू तो नहीं बना रहा हूं, मैं तो इक्का बना रहा हूं। एक दामनी में वो, बिल्कुल। दामनी के लिए लड़ता है, वो उर्मी के लिए लड़ता है, जो हम्म। जो कैरेक्टर यहाँ पे वो केस पकड़ रहा है जो वो लड़ना नहीं चाहता, पर लड़ना पड़ेगा उसे। तो जी। और तो ऑटोमेटिकली हम्म। जब सनी देओल फाइट्स फॉर द कॉमन मैन, तो तारीख हम्म। पे तारीख आएगी। जब सनी हाँ। देओल जब सनी देओल फाइट्स फॉर अक्षय खन्ना, जो कॉमन मैन नहीं है, एक अमीर बाप की औलाद है, और उनका एक हम्म। रिलेशनशिप रहा है, तो तारीख पे तारीख नहीं आएगी, कुछ और आएगा, पर तारीख पे तारीख नहीं आएगी। मतलब मैं यही जानना चाहती थी कि उसको कम करने के लिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो अब तक चल रहा है, कि उसको वेट करने के लिए कुछ नया तो इक्का में से निकलेगा ही ना, जरूर। बिल्कुल, और वो निकलना ही चाहिए ना। अगर वो निकाल के नहीं दिया तो क्या किया फिर। बिल्कुल, ये चीज तो है। तो ये तो रही सिर्फ सनी देओल सर की बात ना। जी जी। तो अभी अगर हम अक्षय खन्ना की बात करें ना, तो अक्षय खन्ना भी धुरंधर के बाद से ना एक अलग ही उनका फैन बेस है, हाँ, जो मैं जिस देख रहा चीज हूँ, से क्योंकि निकल नहीं पाए, मैं देख रहा हूँ जिस क्योंकि चीज से हाँ। जब हमने शूट शुरू किया था, उस हम्म। वक्त धुरंधर निकली नहीं थी, धुरंधर की शूटिंग चल रही थी। फिर जब हम्म। हम शूट कर रहे थे, फिर धुरंधर रिलीज हुई, और फिर भी हम शूट कर रहे थे, तो उनकी मेरे हाँ। सेट पे हर कोई जो आता था तो बोला, अक्षय सर धुरंधर, अक्षय सर धुरंधर। मतलब, और वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि जिस तरह का प्यार लोगों ने उन्हें दिया है इस फिल्म में, किस एक्टर को खुशी नहीं होगी कि ये प्यार या ये अपनापन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जी बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे, एक ये टर्म है ऑरा फार्मिंग करके कुछ, ये बिल्कुल। मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि डैड ऑरा फार्मिंग। मैं बोला ये क्या होता है भाई। तो मैं बोला एक ही होता है। तो बोला डैड ये वीडियो देखो अक्षय खन्ना की, ये है होता है ए ऑरा फार्मिंग, इस तरह से। तो मेरी तब तक फिल्म तो बन चुकी थी। तो तो ये सब मैंने अभी सीखा है कि ये सब अब नए नए टर्म्स, नए नए विचार, नए नए शब्द, उनकी फैन बेस अलग है। तो लोगों को जो अक्षय से एक उम्मीद है, मैं उम्मीद वापस कर रहा हूँ, जैसे सनी सर के साथ लोग को उम्मीद है, वो भी खरी उतरेगी। अक्षय एंड तक ना, एंड तक आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, सही अक्षय खन्ना मिलेगा। एक्साइटमेंट है बिल्कुल। तो अक्षय खन्ना, सनी देओल, दो इतने शानदार एक्टर्स और इतनी शानदार कहानी, फर्स्ट लुक इतनी अच्छी है, तो इसको ओटीटी पे ही क्यों लाने का सोचा, थिएटर्स में क्यों नहीं? थिएटर्स में लाने का डिसीजन मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, हम्म। नेटफ्लिक्स स्टूडियो है इस पिक्चर की। तो अगर नेटफ्लिक्स चाहती वो थिएटर में लाए, तो वो उनकी डिसीजन थी। मैं ये 8-9 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8-9 साल पहले ओटीटी था नहीं, पर ये भगवान की, ये ऊपर वाला की डिसीजन है कि भाई, ये अब तेरे को बनाएगा, मैं तुझे बनाने दे रहा हूँ। सनी देओल, अक्षय हम्म। खन्ना, दिया मिर्जा, तिलोत्तमा के साथ बनाने दे रहा हूँ, पर नेटफ्लिक्स पे बनाने हम्म। दे रहा हूँ, जो जिस दिन तेरी फिल्म रिलीज होगी ना, वो 190 कंट्रीज में रिलीज होगी, एक दिन, एक साथ। तो ये हम्म। तो उस दिन मैं वो प्लान तो वहां से है। तो मैं कौन होता हूँ जी। रोकने वाला। मैं ये चाह रहा था कि मेरी पिक्चर बन जाए, एक कहानी, एक लेखक और एक हम्म। डायरेक्टर के लिए ये होता है कि ये कहानी कही जाए। हमारे अंदर जो भड़ास होती है ना, कहानी कहने की होती है। फिर ये होता है कि बिल्कुल। चलो यार, तुम यूट्यूब पे लगा दो, तुम प्ले बना दो उसका। फिर वो माध्यम डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि ये कहानी कही गई, लोगों तक पहुंची कि नहीं। अब नेटफ्लिक्स से बड़ा है कौन हम्म। आज, जहां पे लोगों तक पहुंचे ये कहानी। तो मैं तो जी। शुक्रगुजार हूँ। ये चीज तो है। अच्छा, आजकल ना सर लीगल ड्रामास बहुत चल रहे हैं, और नो डाउट इसमें एक अलग लेवल का इंटरेस्ट होता है सबको, जी क्योंकि जी स्टोरी ही ऐसे जाती है ना लीगल ड्रामा की। जी। तो इसका बाकी लीगल ड्रामा से कैसे अलग होगी? क्योंकि ये लीगल ड्रामा सिर्फ है नहीं, ये ये एक हाँ। पर्सनल ड्रामा है। जज्बातों की कहानी है, हाँ। दोस्तों की कहानी है, मेंटर प्रोटेजी की कहानी है, एक बाप की कहानी है। तो हाँ। पहले तो आप उस कहानी और उन किरदारों से
इन्वेस्ट होते हो कि भाई यार क्या मुझे इसकी कहानी देखनी है कि नहीं, क्या मुझे ये किरदार मुझे पसंद है कि नहीं, क्या मैं चाहता हूं कि ये हम्म। किरदार जीते कि नहीं या हारे। जब तक हम्म। आपको ये नहीं लगता, फिर वो कोर्ट रूम हो या एक्शन हो या कॉमेडी हो, आपको घंटा फर्क पड़ेगा। आप पहले तो बोलोगे क्या मैं इस किरदार के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्या मुझे ये इंसान अच्छा लगता है कि नहीं, क्या मुझे लगता है कि ये इंसान जीते कि नहीं, ये जिस प्रॉब्लम में, अगर मैं इस प्रॉब्लम में आ गया या आ गई तो मैं क्या हम्म। करती। तो पहले तो इसलिए ये कोर्ट रूम ड्रामा मेरा डिवाइस हो गया। उसमें हाँ, हम्म। दाव पे जैसे आपने कहा, आजकल कोर्ट रूम ड्रामा बहुत लोगों ने देखे हैं और इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो वो दाव पेच रखिए और वो नए कुछ नया दीजिए दर्शक को, जहां पे उनको लगे ये मैंने सोचा था ना देख ये हुआ, और ये मैंने सोचा था देख नहीं हुआ, अरे पर ये तो अच्छा हुआ, ये जो नया दिया है ये मस्त हाँ। सोचा है इन लोगों ने। और फिर हमने लॉयर्स से भी कंसल्ट किया, लॉयर्स को दिखाया है, लॉयर्स को स्क्रिप्ट सुनाई है, कोर्ट में गए हैं, रिसर्च भी किया है। तो वो क्रेडिबल भी बनी है फिल्म। ऐसा नहीं कि भाई ये कहाँ पे होता है, कौन सी कोर्ट रूम ड्रामा में आपने डिसाइड कर दिया और डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो सब जो हमने दावपेच भी रखे हैं, वो दावपेच सही है पिक्चर। हाँ। चलो मतलब, और कुछ ना कुछ खास तो होगा ही होगा, क्योंकि जब लीगल ड्रामास की तरफ जाते हैं ना, तो इतने सारे अच्छे अच्छे मूवीज हैं, सीरीज है ना लीगल ड्रामा की, तो जी। दिमाग में वो आ जाती है हाँ ऑटोमेटिकली ना, हाँ, कि आ वो जाती भी है। आई थी, बहुत बहुत अच्छी थी। जैसे तो मैं इस जानता चीज हूँ से दामिनी की कंपैरिजन होगी इस पिक्चर में, हर रिव्यू में दामिनी का, होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो सबसे पहले जब अक्षय कुमार का फर्स्ट, ये सनी देओल जी का पहला लुक आया था ना, तब सबसे जी। पहले तारीख पे तारीख ही आया था। तो हाँ, इसमें भी सनी सर की कोई पिछली कहानी दिखाई जाएगी जैसे दामिनी में थी, या टोटली डिफरेंट है? टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे वो हम्म। अर्जुन मेहरा, वहां पे वो गोविंद थे, है ना, एक हम्म। अल्कोहलिक जो अपनी बीवी को हो चुकी है। यहाँ पे ये हाँ। अर्जुन मेहरा है, एक बहुत ही अमीर लॉयर है ये। हम्म। आप अगर देखते हो सनी देओल को हर फिल्म में, आप सनी देओल को कॉमन मैन देखते हो, एक कॉमन मैन जो एक गरीब आदमी है जो गरीबों के लिए लड़ता है। इस बार हम अमीर देखेंगे। ये आप सनी देओल को सूट वूट में देख रहे हो, चश्मों में देख रहे हो, फुल ऑन, पर फिर भी सही हम्म। के लिए लड़ता है। आप वो इंसान को देखोगे जो तो बहुत तामरी से अलग है, उसकी दुनिया ही ना, जहाँ जिस तरह से के घर में वो रहते हैं वो बिल्कुल अलग। पर जी। ये इस सब के बावजूद आपको फिर भी सनी देओल जो सच्चाई के लिए लड़ेगा, जो सही के लिए लड़ेगा, हम्म। वो मिले। जी। और उसमें ही अच्छा, मजा है ना। बिल्कुल इससे भी मजा है। जैसे आपने पहले बताया ना कि जब इसकी शूटिंग चल रही थी, तब धुरंधर की भी शूटिंग चल रही थी। जी। तो इसी से एक, मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन आया मेरे मन में ना, जो सबके मन में आ ही जाता है धुरंधर से पहले, अक्षय खन्ना को लेके ना, जी। कि अक्षय खन्ना धुरंधर से पहले मूवीज बहुत अच्छी की थी, बहुत शानदार काम किया था, लेकिन धुरंधर के बाद ही उन्हें एक हाइप मिला था। जैसे बहुत ज्यादा वो ट्रेंड करने लग गए थे कि कम बैक हो तो ऐसा, जी। बॉबी जी। देओल और अक्षय खन्ना को अक्षय का, लेके। जी जी। तो जब धुरंधर की शूटिंग चल रही थी, तब नहीं पता था कि अक्षय खन्ना इस लेवल पर जाएंगे। हम में से तब किसी को नहीं। कास्टिंग को लेके कोई डाउट था, या नहीं नहीं कास्टिंग नहीं, पहले बिल्कुल, की? मैं अक्षय खन्ना के साथ ऑलमोस्ट 6-8 साल से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं, कुछ शोज प्रोड्यूस किए हैं। मैं हमेशा अक्षय के पास जाता था कि अक्षय ये सुन ले। तो अक्षय, मेरी बातें चल रही थी। अ, तो जब ये फिल्म अप्रूव हुई, नेटफ्लिक्स ने अप्रूव की, सनी सर ने अप्रूव की, उन्होंने बोला ये कौन करेगा, शौर्यमन गौर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो मैं बोला मैं अक्षय के पास ही जाऊंगा। वो बोला करेगा क्या। मैं बोला मुझे पता नहीं, ना सुन लेंगे पर जाऊंगा जरूर। गया। इस बार उनको कहानी अच्छी लगी, 2 दिन में उन्होंने हाँ बोला, 1 हफ्ते में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करी। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला था, अक्षय बहुत ही सिंपल स्ट्रेट इंसान है। वो अगर कुछ चाहता है करने को, वो कर लेता है, और अगर वो नहीं चाहता तो वो नहीं करेगा। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, एक जेनरिक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ मैं। एज अ फिल्म मेकर, आप कोई मूवी बनाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स से आपका तो आपने काम भी किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ काम नहीं किया, कुछ ऐसे हैं जो अंडररेटेड रह जाते हैं, काम बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको वो नहीं पहचान मिल पाती। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि उनका काम, जैसे बहुत सारे एक्टर्स को एक कोई सीरीज या मूवीज ने बहुत सारे एक्टर्स को, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उन्होंने उठाया है। जी जी अगर जी। ओटीटी ना होता तो क्या लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट उनमें शानदार है, लेकिन वो नीचे रह जाते दबे हुए? 100%, आपने खुद ही बता दिया।
ओटीटी ने उनको वो मौका दिया है सराहने का, ताकि आप उन एक्टर्स को डिस्कवर तो करो। वैसे ही ओटीटी ने मुझे हाँ मौका दिया है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, कंट्रीज में हाँ मेरी फिल्म वहां तक जा रही है जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन में शायद ना जाती। तो पीपल नो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म में डायरेक्टर कौन है, भाई किसने पिक्चर बनाई है, अच्छा सिद्धार्थ ने बनाई, इसने क्या बनाई, पहले हिचकी बनाई, महाराज बनाई, अच्छा चलिए कोई मतलब सोच कहानी तो सोच समझ के आएगी। हाँ अच्छा ये अब दो लोग कमर्शियल एक्टर को लेके आ रहा है, क्या बनाएगा। तो सिमिलरली जो आप एक्टर्स के बारे में कह रहे हो, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म, आज फिल्में नहीं बन रही मैम, जो फिल्में बन रही है मुश्किल से बन हाँ रही है, या शोज भी नहीं बन रहे। तो जब एक एक्टर जो बहुत बहुत बहुत, या डायरेक्टर या राइटर, मैं तो ये सबको बोलता हूँ, हाँ ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें मौका मिले ना, चाहे मुझे ये इक्का में मौका मिला हो, वो मौका हम ये पकड़ के रखते हैं कि ये लास्ट मौका है, अगर इस पे हमने डिलीवर नहीं किया हमें दूसरी नौकरी नहीं मिल रही। तो बिल्कुल। तो हमें अपना बेस्ट देना है, फिर ये उम्मीद करना चाहिए कि भाई ऑडियंसेस को अभी हमारा काम अच्छा लगे, क्योंकि नियत कैमरा पकड़ लेती। जो कैमरा जो कैप्चर करती है ना, सूरज जी मेरे गुरु है, सूरज बरजातिया मेरे फादर समान है, मेरे गुरु है। तो वो उन्होंने हमेशा हमेशा मुझे ये सिखाया था कि कैमरा ना आपकी नियत, आपकी एनर्जी, आपकी सच्चाई सब पकड़ लेती है, वहां वो कुछ नहीं छुपाती। तो जो जिस एनर्जी से आप आ रहे हो, जिन किरदारों से आप काम करवा रहे हो, उसमें आपकी भी एनर्जी छुपी हुई है, और वो कैमरा पकड़ लेती। जी। आज हम रिकॉर्ड कर रही है, जो हाँ कैमरा हाँ। आपको देख रही है वो आपकी एनर्जी पकड़ रही है, मेरी एनर्जी पकड़ रही है। वो नहीं छुपा सकती है आपकी आंखों या मेरे आंखों में क्या चल रहा ये तो बड़ी अच्छी बात की, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या। है। और सच है, मेरे इक्का गुरु की नहीं बात। बताया, सूरज जी नहीं बताया, हाँ वरना। नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ ये बात तो सच्ची है, और सूरज पर जाते हैं तो नो डाउट हाँ उनका तो बिल्कुल। डाउट है ना। अच्छा सर, इक्का की बात करें ना, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि बहुत शानदार फर्स्ट लुक आया है, तो एक्साइटमेंट है, मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि सनी देओल तो ऐसा है कि आज जितनी भी मूवीज आई है बैक टू बैक उनकी अच्छी ही गई हैं, जी और ये जी। थोड़ी हटके आई है। अब हाँ तक की जो आ रही है सबसे हटके आ रही है, तो जी। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब आप जो फैंस हैं आपके फनी सर के, अच्छे सर के, तो उनको क्या कहना चाहते हैं। तो एक मैं सरप्राइज आपने ट्रेलर म्यूजिक सब बता दिया है, क्योंकि इन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार था। इनफैक्ट मैं पूछ रही थी कि ट्रेलर कब आएगा, तो मंडे अब मंडे तो मंडे आपको ट्रेलर मिल जाएगा, 29 शाम को आपको ट्रेलर मिल जाएगा। और फिर आपको गाना भी एक मिलेगा, और फिर आपको फिल्म मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमने दिल से फैंस के उम्मीदों को रखते, नजर रखते हुए भी, और दिल से वो फिल्म बनाई है जो मैं एज अ मेकर बनाना चाह रहा था, मेरी टीम ने बनाई है, हम सब ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छी लगे, और जिस नियत से हमने बनाई है वो सबको अच्छी लगे। अगर वो सबको अच्छी लगे तो लोगों को प्लीज और वर्ड ऑफ माउथ फैलाइए और बोलिए कि ये फिल्म आके देखें। बिल्कुल अच्छी लगेगी, क्योंकि एक नजर में तो हमें भी इतना सा पता चल जाता है आजकल ना, जी। कि फर्स्ट लुक देख के हमें पता चल जाता है कि ये कैसा, क्या इतना तो होगा। हमें जी। थोड़ा सा हो हाँ चुका है हाँ बिल्कुल। एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी जाएगी, थैंक यू उम्मीद संदेश पूरी जी। पूरी है, क्योंकि आपकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, फर्स्ट लुक बहुत अच्छा है, बहुत शानदार होने वाला। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू संदेश और जी, थैंक आपसे यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।